हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में हमने साइंस का कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि साइंस का इंपॉर्टेंस इस बार क्या है आपके लिए ज्यादा हो जाता है, क्योंकि साइंस में क्या है 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में स्कोर करना ज्यादा इजी होता है, ज्यादा स्कोर करना कंपैरिजन में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक चीज और एक हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि साइंस में मॉडिफिकेशंस क्या किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो कहने को तो चेंज है लेकिन आपको वो पढ़नी ही होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने साइंस के पिछले वीडियो में स्टडी की थी। ठीक है, तो आज इसके करने आगे की क्लास बात करते हैं। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है, कुछ वीडियोस क्या है 5, 7, 8, 10 वीडियोस में क्या है हम थोड़ा स्लो रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारी थोड़ी स्पीड क्या है बढ़ेगी, ताकि आप अकस्टम्ड हो जाएं कि किस तरह से ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज, और आज से क्या हम थोड़ा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट होती है खास करके नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉमर्स आर्ट्स वगैरह बैकग्राउंड से होते हैं, और खास करके अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी हो तो उनके लिए भी फिजिक्स क्या हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि एक एक टर्म का आपके पास में डेफिनेशन होनी चाहिए और होनी चाहिए। तो यही मैंने आपको समझाया था जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे कि भी किस तरह से आपको उन चीजों को करना है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स के नए टॉपिक्स जो जुड़े हुए हैं उनको हम पहले फोकस करते हैं, और उनके लिए क्या आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं है, वो भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मोशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन की। इसकी बात कर लेते हैं मोशन की। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं गति। क्लियर? मोशन को कहते हैं गति। ठीक है, अब यहां पर क्या है, शुरू करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर क्या है, सबसे पहले चीजें होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, यानी वो क्वांटिटीज जिनको क्या मेजर किया जा सकता है उसे हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं, यानी वो भौतिक राशियां हैं। जैसे लेंथ होती है आपके पास में, ठीक है, लेंथ होती है, या हम जिसको डिस्टेंस बोल देते हैं। स्पीड होती है आपके पास, जिसको क्या कह देते हैं आप, चाल कह देते हैं। क्या है? हिंदी में से चाल कह देते हैं। इसी तरीके से क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इन जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है आपके पास कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर, जिसे हम कहते हैं अदिश। ठीक है, स्केलर मींस विदाउट एनी डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन। यहां पर अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। दिश मींस दिशा। ठीक है, अ मींस जिसके अंदर दिशा नहीं होती। क्या है? जिसके अंदर दिशा नहीं होती, मींस डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच डजंट हैव एनी डायरेक्शन, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज जब हमने कहा कि उनको मेजर किया जा सकता है, तो मेजर करने का मतलब होता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम कहते हैं परिमाण। क्लियर? जिसको हमने क्या कहते हैं, परिमाण। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। ये हर फिजिकल क्वांटिटीज के पास में होता है। ठीक है, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है या परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। क्या कह दिया हमने? स्केलर क्वांटिटीज। मींस यहां पर आ जाता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only direction, only magnitude. क्लियर? ठीक है, मींस उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशि।
हिंदी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। दिशा के बिना अगर कोई राशि है जिसमें दिशा स्पेसिफाइड नहीं की गई है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, स्केलर क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल आ जाते हैं आपके पास में, डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं दूरी। क्या कह देते हैं, दूरी। क्या कह दिया हमने, दूरी कह दिया इसके। इसी के अंदर क्या आ जाता है आपके पास में, स्पीड आ जाती है, जिसे हम क्या कह रहे थे, चाल। ठीक है, जिसे हम क्या कह दिया था, चाल कह दिया था। इसी में क्या आ जाता है, मास आ जाता है, जिसे हम कह रहे हैं द्रव्यमान। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान कह रहे हैं। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं आपके पास में, ये राशियां हैं, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, दे ओनली हैव मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या है, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, 10 मीटर लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, किलोमीटर लिख देंगे और लिख देंगे। यहां पर डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट है, या नॉर्थ डायरेक्शन है, या राइट में है या लेफ्ट में है, ऐसा कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम स्पीड की बात करते हैं, सिर्फ स्पीड की, तो हम बात क्या कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है उसकी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मेंशन करते हैं तो उसके अंदर वो क्या कहलाती है, ये आपके पास में आ जाती है। तो ये क्या कहलाएगी, आपके पास स्पीड, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आ जाती है वो आती है आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर, इसको बोलते हैं सदिश। तोड़ेंगे आप, साथ में, क्या है, स का मतलब होता है साथ में, मींस दिशा के साथ होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, परिमाण के साथ दिशा भी साथ में अगर जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज अलग भी होती हैं जो इन दोनों में नहीं आती, जैसे हम टेंसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसर्स, पर वो आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स में या हायर फिजिक्स में आती है। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, मींस सदिश यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आपके पास में आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आपके पास में आ जाता है वेलोसिटी, फिर आपके पास में आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास में फोर्स, जिसको हम बल कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। इसको हम क्या कह देते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो यही इसी को ले लेते हैं हमने, दूसरी चीजें जो पढ़ी थी। अब अगर हम इसके साथ में डायरेक्शन जोड़ दें, मान ले ईस्ट कर दिया हमने। ठीक है, यानी कि स्पीड के साथ में क्या किया हमने, ईस्ट डायरेक्शन जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर, ये क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी, यानी ये वेग कहलाएगी। इसी तरीके से 10 मीटर राइट लिख दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब डायरेक्शन किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, फिर वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक दो डिफरेंस तो आपको पता चल गए कि भी एक में क्या है, खाली मैग्नीट्यूड है, दूसरे में क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ में डायरेक्शन भी आती है। और दूसरी चीज आती है जब हम स्केलर की बात करते हैं। ठीक है, स्केलर और हम वेक्टर की बात कर लें। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या है, जीरो या नेगेटिव में नहीं आती है। क्या है, जीरो या नेगेटिव नहीं होती है ये, ना तो जीरो होती है ये, और ना ही क्या है ये नेगेटिव होती है।
क्लियर है, ना ही क्या है ये नेगेटिव होती है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू आपके पास में, मैग्नीट्यूड इसके पास में है, ठीक है। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आप जीरो मैग्नीट्यूड जनरली नहीं लिखते हैं, क्या जनरली नहीं लिखते हैं जीरो मैग्नीट्यूड, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो नहीं लिखते हैं आप, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में क्या रहेगी, ये पॉजिटिव ही रहेगी, और नेगेटिव तो किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं आती है। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। अब वेक्टर क्या है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। यानी जीरो भी हो जाएगी, धनात्मक भी हो जाएगी और ऋणात्मक भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, एक बॉडी है ए, ठीक है, वो क्या करती है, यहां से यहां तक जाती है, बी तक जाती है, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, बी तक जाती है, यहां से उसने 5 मीटर है ये, ठीक है, और यहां से 5 मीटर है, सी तक गई, ठीक है, और सी से क्या है डी तक गई, ये भी क्या है 5 मीटर है, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस नापेंगे, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्या है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, तो आप क्या करेंगे, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर, क्या हो गया 15 मीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और अगर इसी को डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे आप ए टू डी, ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट नापते हैं ए टू डी, तो हम लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर, जो सबसे कम दूरी होती है उसको क्या करेंगे आप नापेंगे, तो सबसे कम दूरी यहां से क्या है, इतनी है, तो ये कितना है 5 मीटर, क्योंकि ये और दोनों क्या इक्वल है, 5 मीटर है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन जो होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जिसे हम कह रहे हैं, वो कितना होगा, सिर्फ 5 मीटर, ठीक है, किस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन भी क्या करेंगे आप मेंशन करेंगे, इस डायरेक्शन में क्या है विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर एक एक्सट्रीम केस और ले लेते, मान लीजिए ये बॉडी डी से फिर ए तक पहुंच जाती है, क्या है ए तक पहुंच जाए, तो वापस कहां आ गई, ये ए तक आ गई, डिस्टेंस तो क्या होगा 5 5 5 5, ठीक है, यहां पर क्या है 5 और आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है वो क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, क्या है ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है सेम है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, पर डिस्टेंस उस तरह से नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट आपके पास में ये कवर हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि कोई भी अगर हमने वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं कंपैरिजन में, किसी स्केलर क्वांटिटी के कंपैरिजन में वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके बराबर ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम जरूर हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम ए की बारे में बात करते हैं, तो ए बी यहां पर क्या 5 मीटर था, ठीक है, तो अगर हम इसी कंडीशन में रखें इसे, क्या इसी कंडीशन में रखें, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5, ठीक है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, क्या इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बट नॉट मोर देन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, क्या वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक है। तो वो नेगेटिव इस तरह से हो सकती है, मान लीजिए आपके पास में ये एक है, ठीक है, ए, ठीक है, ए से आप गए बी की तरफ, क्लियर है, आप ए से गए बी की तरफ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कई बार,
ठीक है, जिनको हम निर्देशांक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, निर्देशांक बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक तरफ की जो डिस्टेंस होती है, हम क्या, ये मान लीजिए हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, क्या लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया, तो इस तरफ की डायरेक्शंस को क्या हम लिखेंगे, पॉजिटिव। यानी इस तरफ का जितना भी डिस्टेंस होगा उसको क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव ले लेंगे, और इस तरफ का डिस्टेंस क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, दिखाने के लिए कि कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो एक तरफ ग्राफ के नेगेटिव सिस्टम आ जाता है और एक तरफ ग्राफ के क्या, पॉजिटिव सिस्टम आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो पहले ये मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक है, ए से बी तक क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सिर्फ इसी की बात करें तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। डिस्टेंस की भी वैल्यू 5 मीटर आ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या है, 5 मीटर आ जाएगी। मींस दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए वापस इसी डायरेक्शन में क्या है, वापस आ जाता है, ये क्या आ जाता है, वापस आ जाता है ए से बी तक जाकर, और फिर बी तक क्या, बी से ए तक वापस आ गया। तो दोनों कंडीशन में क्या हो गया, 5 मीटर हो गए। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्रारंभिक ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, इसलिए डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, 0 हो गया डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये इस तरफ और चला जाता है सी तक, ये 4 मीटर है। क्लियर है, क्या 4 मीटर डिस्टेंस हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 4 कितना हो गया, = 14 मीटर। ठीक है, और अगर हम कोऑर्डिनेट्स के कंपैरिजन में देखें, क्या करें, कोऑर्डिनेट्स के कंपैरिजन में देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट इधर हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए क्या है, ये टोटल हो जाएगा -4 मीटर। क्लियर है, तो इस तरह से क्या है कि ये चीजें माइनस भी हो सकती हैं, दे कैन बी माइनस ऑल्सो। तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये चीजें जा सकती हैं, तो ये चीजें आती हैं, तो ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है कि नेगेटिव चली गई और उस तरह से आपके पास में, अगर इस तरह से सिस्टम ले रहे हैं आप तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो नॉर्मल केसेस में मैक्सिमम दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें होगी आपके पास में इस तरह की। तो अब बात कर लेते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को, हमने क्या पढ़ लिया, क्योंकि मोशन पढ़ने से पहले हमें क्या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी जरूरी थी। तो मोशन ये, अब बात करते हैं मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी की। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। अब मोशन होता क्या है, ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, आप क्या कई टर्म्स पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड, क्या है, कई सारी टर्म्स आप पढ़ते हैं, क्या कई सारी टर्म्स आप पढ़ते हैं। एक होता है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट, ठीक है, एक होता है मूवमेंट। ये आप क्या बायोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लियर है, ये क्या बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसको कंफ्यूज ना करते हुए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग दोनों क्या है, मूवमेंट है, क्या है, दोनों मूवमेंट है। यहां पर मोशन क्या होगा वो भी हम थोड़ा सा अलग ले लेंगे, और सिर्फ यहां पर लोकोमोशन का मतलब क्या है, हिंदी आपको बाद में बता दूंगा मैं, आई डोंट नो अबाउट हिंदी, अभी टर्म मेरे पास नहीं है। लोकोमोशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई बॉडी मूव करती है, क्या है, कोई भी वस्तु है वो क्या करती है, मूव करती है, डिस्प्लेस करती है, विस्थापित होती है। ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे हम, लोकोमोशन। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो क्या है, हम बायोलॉजी की बात करें तो उसको हम कह देंगे लोकोमोशन, क्या लोकोमोशन कह देंगे। और अगर मान लीजिए कोई बॉडी है वो एक ही जगह क्या कर रही है, स्टैटिक है, स्थिर है, लेकिन उसके जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं वो क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, मूवमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, मूवमेंट कह देंगे। जैसे मान लो कोई ट्री है, ठीक है, ट्री को अगर थोड़ा हिलाया जाता है तो ट्री हिलता नहीं है, सिर्फ उसके ट्री के जो पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस होगी, स्टेम होगी और होगी, वो क्या करती है, मूव करती है। वो ट्री एज ऑन ए ट्री क्या अपनी जगह पे स्थिर बैठा है, वहां से हिल नहीं रहा है, तो उसको आपने क्या कह दिया, मूवमेंट कह दिया। अब लोकोमोशन का मतलब होता है फ्लोट करना। ठीक है, आपने एक चीज को वहां कहीं से उठाया और दूसरी जगह उसको लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। जैसे क्या है, एनिमल्स मूव करते हैं,
ठीक है, प्राणी जो जिस तरह से मूव करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, लोकोमोशन। और प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है फिक्स्ड पोजीशन पे, उसको क्या कह देते हैं, मूवमेंट। तो ये तो हो गया बायोलॉजी का पार्ट, तो इसको थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोशन की। ठीक है, अब मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है, वही चीज आ जाती है मूवमेंट। ठीक है, अगर हम जनरल भाषा में देखें तो मोशन का मतलब क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। यानी क्या है, आप स्थान बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप स्थान बदल रहे हैं, यू आर चेंजिंग पोजिशन। ठीक है, अब यहां पर हम पोजीशन को क्या कह रहे हैं, या तो आप स्थान कह दें या इसको स्थिति कह दें। आप अपनी स्थिति क्या है उसको चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मोशन। अब परंतु क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इस आपको पता कैसे चलेगा कि आपने पोजीशन को चेंज किया है। क्या किया है, आपने अपनी पोजीशन को क्या है, चेंज किया है। पहले आप किसी पोजीशन में थे, कहीं किसी स्थान पर थे, और अब आपने क्या किया, उस पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी आप वहां से आप हट गए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्लियर है, तभी पता चलेगा कि आपने मूवमेंट किया है या नहीं किया है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने मूवमेंट किया है या नहीं किया है। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आपने मूवमेंट किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है आपके पास में, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, ये इस पोजीशन पे है। ठीक है, और अभी आप क्या है, इस पोजीशन पे होते हैं, ए पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिक्स बिल्डिंग है। ये क्या है, एक फिक्स बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कई सारे फ्लोर्स बने हुए हैं। क्या फ्लोर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर किसी फिक्स्ड पोजीशन के रेफरेंस में अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है, मान लीजिए आप ए पॉइंट से लेकर यहां चले जाते हैं बी तक, तब आप कहेंगे कि दिस इज मोशन। ये क्या है, गति है, मोशन है। कितनी जल्दी कितनी धीरे वो एक चीज अलग है, कि आपकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, या कितना आप एक्सेलरेट कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिलेशन में आपने क्या है, एक मोशन दिखाया है कि ये मोशन है, दिस इज व्हाट मोशन इज। ठीक है, यहां पर ये तो बिल्डिंग है, कोई ट्री भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ट्री हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। व्हाट कैन बी, एनीथिंग कैन बी। तो उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग में क्या करेंगे, आप मोशन शो करेंगे कि ये आपके पास मोशन है। ठीक है, तो वहां जब मान लीजिए अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है तो आपको रेफरेंस पॉइंट का मेंशन करना या संदर्भ बिंदु का मेंशन करना जरूरी है, तभी आप समझा पाएंगे कि इसको हम क्या कह रहे हैं, मोशन कह रहे हैं या गति कह रहे हैं। क्या, तो वो क्या कहलाती है, मोशन या गति कहलाएगी। तो वहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि मूवमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मूवमेंट रियली मोशन हो ही। जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं और सारे पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, जितने भी पैसेंजर्स है वो सब मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। अगर हम कोई बाहर का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, बाहर का कोई स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, तो वो सारे पैसेंजर्स बस के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर हम पैसेंजर्स का रिलेशन ले लें, दोनों जो पैसेंजर्स दो आपस में पास में बैठे हैं, अगर उनको रेफरेंस पॉइंट लेकर करेंगे तो वो मूवमेंट नहीं है, दोज आर स्टेशनरी। ठीक है, वो एक तरह से क्या है, एक दूसरे से रिलेशन में स्थिर है। ठीक है, दोनों मूवमेंट तो कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे का रिलेशन लेंगे, एक दूसरे का संदर्भ लेंगे, तो वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही की मूवमेंट क्या है, एक जैसी है। दोनों की मूवमेंट क्या है, एक जैसी है बस के साथ में। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट का जो पॉइंट है, आपको ये लेना क्या है, बहुत ज्यादा
जरूरी हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेफरेंस पॉइंट आप हमेशा लेंगे जब भी मोशन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मोशन कितनी तरह का हो सकता है। ठीक है, एक तो देखिए मोशन क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है। ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, लीनियर। ठीक है, यानी एक रेखा में मोशन है, इन वन डायरेक्शन। क्या इन वन डायरेक्शन क्या है, मोशन है आपके पास में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर, एक रेखीय गति कहते हैं इसको, लीनियर मोशन। ठीक है, और इसी को क्या कह देते हैं आप, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये कह देंगे आप। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा। तो दो डायमेंशन आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बारी आती है कि अब मोशन रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, नॉन रेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम ये कह लें कि रेगुलर मोशन क्या कहलाता है कि टाइम के साथ डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। ठीक है, टाइम के साथ डिस्टेंस जो हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मींस ये है कि मान लीजिए आप 10 सेकंड्स मूव करते हैं। 10 सेकंड्स क्या है, आप मूव करते हैं और हर सेकंड आपका मूवमेंट जो है 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। तो आपने क्या किया, एक रेगुलर स्पीड रखी है। तो रेगुलरली क्या है, आप मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेगुलरली क्या है, आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मींस 10 सेकंड में आपने क्या है, 10 मीटर मूवमेंट की है, लेकिन हर सेकंड आपका मूवमेंट क्या है, 1 मीटर का है। क्लियर, हर सेकंड में आपका मूवमेंट क्या है, 1 मीटर का है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रेगुलर मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप 10 सेकंड में 10 मीटर ही मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ठीक है, हर सेकंड आपका मूवमेंट जो है वो अलग है। क्या है, हर सेकंड आपका मूवमेंट जो है वो अलग है, तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज इरेगुलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये कहला है, सिंपल टर्म आ जाती है आपके पास में। ठीक है, आप उसी तरीके से मूव कर रहे हैं और कर रहे हैं। अब एक पॉइंट और आ जाता है आपके पास में, एक होता है अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं और ये मूवमेंट आपके पास में है, ये मूवमेंट है या आप यहां मूवमेंट है, इस तरह से मूव कर रहे हैं। मींस जो ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, उस पर बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्या है, उस पर बार बार आप रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहां जो ओरिजिनल पोजीशन आपकी थी उस पर आप वापस नहीं आ रहे हैं बार बार। क्लियर है, बार बार आप वापस नहीं आ रहे हैं एक फिक्स्ड टाइम के जरिए, आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। ठीक है, आफ्टर अ फिक्स टाइम, एक टाइम आपने लिया है, उस टाइम के बाद उसको बार बार क्या आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है आपके पास में, दिस इज नॉन सर्कुलर मोशन। ठीक है, दिस इज नॉन सर्कुलर मोशन कहलाता है ये। ठीक है, यानी सर्कल में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सर्कल में ये मूव नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए आप एक ही पोजीशन पे बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस तरह से मूव करते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपको, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी चक्रीय गति जिसे हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं, चक्रीय गति है। ठीक है, ये क्या कहता है, चक्रीय गति कहता है, चक्रीय गति कहलाती है। आप सर्कुलर क्या है, मूव करते जा रहे हैं, और ये क्या कहलाती है, चक्रीय गति कहलाती है। ठीक है, तो ये आ गया। और एक चीज और, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कह रहे हैं हम। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी एक जैसी गति है। क्लियर है, एक जैसी गति है। रेगुलर भी कह रहे हो उसको आप। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा वर्ड ये है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो थोड़ा सा आप इसे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मे बी बाय मिस्टेक रेगुलर वर्ड यूज हो गया, तो यूनिफॉर्म मोशन है, और इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है ये। ठीक है, और इसमें भी क्या है, वही चीज आ जाती है कि अगर ये जो टाइम पीरियड है फिक्स है, अगर आप एक सर्कल 1 सेकंड में, दूसरा सर्कल 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, फिर तीसरा सर्कल, फिर 1 सेकंड में, फिर चौथा सर्कल, फिर 1 सेकंड में, तो ये भी क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ठीक है। और अगर ये डिफरेंट टाइम पीरियड लेता है, क्या डिफरेंट टाइम पीरियड लेता है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या ये आपके पास में ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसके अंदर आ जाता है। तो ये था कुछ हमारे लिए क्या है, मोशन क्या होता है, सिंपल हमने देखा है मोशन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज मोशन इज। ठीक है, तो जैसे ये एक बेसिक चीजें हमने आज की है, क्या है, ताकि आपको क्या है ओवरव्यू समझ आ जाए कि किस तरह से आपको करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के स्टार्ट में कि हम शुरू में क्या है थोड़ा स्लो रखेंगे, इसे क्या करेंगे, थोड़ा स्लो रखेंगे, और फिर धीरे धीरे हमारे 8-10 वीडियो जब कवर हो जाएंगे उसके बाद हम थोड़ी स्पीड को क्या है इसमें इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये एज इट इज आपसे क्वेश्चन में क्या है पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, क्या है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, अलग अलग तरीके से क्या है ये क्वेश्चंस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि साइंस एंड टेक में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके नहीं आ रहा है एज पर योर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। बाद में अगर उनके कुछ दिमाग में आए वो चेंज कर दे तो एक अलग जब जो पॉसिबल इस वक्त नहीं है। ठीक है, तो इसलिए साइंस आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसको हम आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे और आगे की चीज पढ़ेंगे जो मोशन से रिलेटेड होगी। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है और है, ये चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।